मसूर की दाल और अंडे के साथ आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की बनती है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 3 से 4 चम्मच लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, और एक छोटी सी प्याज जो है वो मैंने इसमें डाल दी है, और इसको हमने कर लेना है लाइट ब्राउन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा, इसके अंदर हमने डाल देना है 1 अदद टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, अगर आपको टमाटर ज़्यादा पसंद हो या स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो, तो आप इसके अंदर टमाटर और मिर्चों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। दोनों को मैंने इकट्ठा ही उनको ब्लेंड कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है, और इनको हमने अच्छी तरह से अब इसके अंदर भून लेना है कुछ सेकंड के लिए, जब तक कि इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद जब आप देखें कि अदरक लहसुन जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, तो फिर हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो तमाम स्पाइसेस जो है आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। मसाले के अंदर जितना भी स्पाइसेस हैं आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह भुनें, ताकि मिर्चों का या नमक मिर्च हल्दी का कच्चापन इसके अंदर ना रहे, और आपका मसाला जितना परफेक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, आपकी दाल उतनी ही ज़्यादा टेस्टी सी बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के देगी मिर्च डाल दी है, सूखा धनिया पाउडर, और उसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। ये होममेड है, अगर आप वैसे भी जो ज़ीरा होता है उसको भी आप पीस कर बना के इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बड़ा मज़े का बनेगा। अब हमने हल्का सा फिर से पानी का आप छींटा लगा लें, ज़रूरत हो तो लगा लें, नहीं तो इसी तरह से आप इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह जब आप देखें कि आपको खुशबू आ रही है मसाले में से, तो फिर हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी तकरीबन मैंने इसमें 2 गिलास डाला है, और हमने इसका बॉयल आने तक वेट करना है। जब आप देखें कि पानी में बॉयल आ चुका है, तो फिर मैंने जो दाल है मसूर की, उसको मैंने पहले से धोकर अच्छी तरह से रखा हुआ था। ये आधा कप मेरे पास दाल है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पका रही, आप इसकी तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हमने दाल डाल दी है। दाल डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स, और हमने फिर इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। 5 मिनट के लिए हमने आंच जो है वो मीडियम हाई रखनी है। उसके बाद हमने आंच स्लो कर देनी है जब तक ये गल नहीं जाती। उसको हमने साइड में रख दिया है। अलग से पैन लेंगे, 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल लिया है मैंने, और 2 अंडे मैंने इसमें तोड़कर डाल दिए हैं। उसके बाद हमने डाल देना है थोड़ा सा इसके ऊपर नमक, थोड़ी सी हम इसके ऊपर डालेंगे हल्दी, बस 1 चुटकी मैंने डाली है, और उसके साथ थोड़ी सी 1 ही चुटकी इसके ऊपर मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। डालने के बाद अब हमने इसको अपनी फ्लेम ऑन कर देनी है, और इसको हमने पकाना शुरू कर देना है। और अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है, जिस तरह से अंडे की भुजिया हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है, ताकि अंडा जो है वो हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका बहुत ज़्यादा मज़े का जायका बने। अब मैं इसको पका रही हूँ, पकाते-पकाते अच्छी तरह से जो बड़े-बड़े पीसेस बन जाते हैं, आप इस तरह से करके उसको हल्का-हल्का सा मैश कर सकते हैं। उनके पीसेस छोटे कर सकते हैं, जिस तरह से भुजिया बनती है सेम वैसे ही हमने अंडे को वैसे ही कर लेना है। अब हमने इसको तो बहुत ज़्यादा आँच तेज़ नहीं करनी, बस स्लो आँच के ऊपर हमने 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट के बाद अच्छी तरह से इसको मैश करते जाएँगे, और अंडे को हमने अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि एक भुजिया की शक्ल इख्तियार कर ले, और इसका टेस्ट जो है ना आपको दाल में बड़ा ही मज़े का फ़ील हो। ये देख सकते हैं आप, अभी हल्के-हल्के से पीसेस हैं, तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। इधर दाल जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो दाल भी जो है वो भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। यहाँ पर हमने दाल जो है वो बिल्कुल मैश नहीं करनी, जैसे हम मूँग मसूर की दाल आमतौर पर बनाते हैं और दाल का दाना बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो इसमें हमने कोशिश करनी है कि दाल का दाना जो है ना वो थोड़ा-सा नज़र आए, क्योंकि ये रेसिपी बाकियों से थोड़ी-सी चेंज है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना इसी तरह से बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। और इसको हमने पतला बिल्कुल नहीं रखना, इसको हमने थिक रखना है, अच्छा खासा, जिसको हम गाढ़ा कहते हैं ना वैसे। अच्छा, अभी हल्की-हल्की सी इसमें नमी है, तो इसको हम थोड़ा-सा और पका लेंगे। जब आप देखें कि इसके अंदर से पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से, तो फिर हमने जो अपने अंडे बनाकर रखे हुए थे वो हमने इसमें डाल देने हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से और पका लेंगे, ताकि इसका पानी जो है और अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और मुझे पानी जो है वो इसका लग रहा है कि जैसे काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो फिर अब हमने इसमें डालने हैं अंडे। ये देख सकते हैं आप, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अंडे जो हैं वो अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं, जो हमने पका कर रखे हुए थे अच्छी तरह से। तमाम अंडे इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स,
और इन अंडों को और दाल को दोबारा से हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ी सी हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है, ताकि जो पानी है वो जो इसके अंदर दाल का पानी है वो भी ड्राई हो जाए और हमें एक थिक सी दाल जो है ना वो मिल जाए। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से हमारी जो दाल है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको हम रख देंगे साइड पर और हमने इसका अब अलग से थोड़ा सा तड़का तैयार कर लेना है। ये तड़का आप लगाना चाहें तो लगा लें, अगर आपको ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही तो आप ना लगाएं, लेकिन अगर लगाएंगे तो थोड़ा टेस्ट और मज़े का आ जाएगा और थोड़ा जायका भी आपका अच्छा हो जाएगा दाल का। 1 से 2 चम्मच ले लिया मैंने कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी लेकर इसको हमने हल्की सी आंच के ऊपर कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर फ्राई मत करिएगा, ना ही इसको तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करिएगा, वरना ये कड़वी हो जाएंगी। तो कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हमने इसको डाल देना है दाल के अंदर। डालने के बाद दाल को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। मिक्स करेंगे तमाम दाल को और 1-2 सेकंड के लिए और हमने इसको पका लेना है। सब्ज़ धनिया डालेंगे और हमने दाल को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनती है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार टेस्टफुल सी हमारी मसूर की दाल अंडों के साथ जो हमने बनाई है, इंतहाई शानदार बनी है, इंतहाई टेस्टी बनी है और बहुत ज़्यादा जायकेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो दाल जो है हम एक ही तरह से बनाते रहते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और जिसको दाल नहीं भी पसंद ना, वो भी आपसे ये दाल फरमाइश करके बनवाएगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।